हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के ब्लॉग में होने जा रहा है कुछ खास। आज हम आपको टूर कराएंगे, पूरे अहमदगढ़ का दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं और अपने घर का भी टूर कराएंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं दीदी को खाना देने, तो चलते हैं साथ में और देकर आते हैं खाना। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पूरे घर में कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि बरसात की बारिश हो रही है, तो इस वजह से कपड़े रूम में सुखाने पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ चल रहा है हमारा पंखा, जिसकी मदद से कपड़े सूख पाए, नहीं तो कपड़ों में हो जाएगी बदबू ही बदबू। और ये हमारी माता जी बैठी हैं यहाँ पर, जो खुल्ल हंस रही है, बस और कुछ नहीं कर रही हैं। बस खाने में आज बने हैं चावल, जिसे हम पुलाव कह सकते हैं। पीले चावल बने हैं और थोड़ी सी रोटी, तो दाल बनी है काली वाली। तो अब लेके जाते हैं यहाँ से खाना। नीचे से थोड़ा एक चार्जर भी लेना है उसका, लैपटॉप का, तो लैपटॉप का चार्जर लेकर फिर निकलते हैं। बाहर बारिश पड़ रही है लेकिन भीगते हुए चलेंगे साथ में। तो देखिए हम उतर रहे हैं नीचे, उतरते हुए चलते हैं, फिर सामान लेते हैं, फिर निकलते हैं। ये हमारे गंजू टकलू, ये हैं गंजू ना। तो हम आ चुके हैं रूम में। सारे रूम में कपड़े दिखाई देंगे क्योंकि बरसात हो रही है, तो कपड़े किसी भी रूम में चले जाओ, सब में कपड़े ही दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ अपने बैग में हम रखते हैं सामान, फिर निकलते हैं। चार्जर और ढूंढना पड़ेगा, चार्जर किधर है इसका। तो चार्जर हमें, ये चार्जर यहाँ हमें मिल चुका है, तो चार्जर रखते हैं बैग में, फिर निकलते हैं। तो यहाँ पर हम सामान को रख लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर निकलते हैं। तो अभी हम दीदी के पास जा रहे हैं, दीदी को खाना देने। तो ये सामान पूरा पैक करते हुए, क्योंकि उन्हें लैपटॉप में थोड़ा काम है, तो उन्हें चार्जर देने जाना है। कल मैं भूल गया था जल्दी में चार्जर ले जाना, तो अब चार्जर भी दे देंगे उन्हें। तो चलते हैं। तो अब निकलते हैं हम, धीरे धीरे चलेंगे बारिश में, क्योंकि हो सकता है कि लोग जो गाड़ी वाले हैं वो कीचड़ उछालते हुए चलते हैं पूरे में, वो नहीं देखते कि कोई साइड में चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अब देखते हैं। बाहर का मौसम पूरे दिन आज बरसात में ख़राब कर दिया है। यहाँ पर बाहर अंधेरा है, यहाँ पर आप देख रहे हो गाड़ी की लाइट इंडिकेटर चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर लाइट आ रही है, थोड़ी सी लाइट है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं रोड पर, यहाँ थोड़ी बहुत लाइट जल रही है तो हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे हम शायद ना दिखाई दें आपको। तो ये रोड पर पूरा पानी भर रखा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे रोड पे साइड में कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। सामने से एक गाड़ी आती है तो उन पर लाइट पड़ रही है, पूरा कीचड़ से माहौल भरा हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इधर साइड में ये होटल है हमारे, तो पूरे गांव की सैर कराएंगे इधर सरावन में। ये यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर तो इतने खुल चुके हैं, बस पूछो मत, आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतने हेल्थ केयर सेंटर खुल चुके हैं। एक और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मेरे पीछे एक और हेल्थ केयर सेंटर, पूरे में सेंटर ही सेंटर हुए पूरे हेल्थ केयर। लेकिन किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन खोल के बैठे हैं नर्सिंग होम, हॉस्पिटल। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार कार्रवाई करेगी जिन्होंने MBBS कर रखी है, लेकिन उन्हें कंपलसरी है कि टेस्ट क्लियर करेंगे, उसी के बाद आपको मान्यता मिलेगी, वरना आपका जो डिग्री है 6 साल की वो बेकार है। आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन जो आज तक 10-12 तक पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है वो हॉस्पिटल खोल के बैठ जाए, लेकिन उसके लिए कोई शर्तें नहीं है, सिर्फ कमीशन दो और काम चलता रहेगा आपका। तो ये है आजकल, क्या किया जा सकता है, कमीशन का दौर चल रहा है। यहाँ पर एक आप हॉस्पिटल में देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल भी खुला पड़ा है, चलने की जगह नहीं है, सामने से बस आ रही है, बिल्कुल पानी में चलना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंधेरा है, यहाँ पर पूरा सुनसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बरसात की वजह से 7 बजे तक पूरी मार्केट बंद हो चुकी है। रोड एकदम सुनसान है, यहाँ आसपास कोई नज़र नहीं आएगा आपको, सिर्फ दिखाई देगी तो एक आध गाड़ी जो अभी आगे से आ रही है, तो फिर हमारे चेहरे पर रोशनी आएगी, तो हम फिर से नज़र आएंगे आपको। और गोरे यहाँ पर आप कुत्ता हमारे पीछे, सुनसान रोड है तो कुत्ते ही दिखाई देंगे आपको, और एक आध खंबार रिया भी दिखाई दे जाएगा रोड पर, क्योंकि हमारा काम है तो हम चलना पड़ेगा हमें। रोड पर गाड़ियाँ चल रही हैं। फाइनली अब हम दीदी के घर पर आ चुके हैं। तो दीदी के घर का गेट बजाने की ज़रूरत नहीं होगी, दीदी घर पे लेटी होंगी यहीं पर। तो गेट खुलवाते हैं, तो हम
अंदर चलते हैं और दीदी से बोलते हैं कि वो खाना निकालें अपना बैग में से, क्योंकि हमें लंच वापस ले जाने हैं, क्योंकि सारे लंच इधर ही हैं, तो हमें लंच खाली करके दे दिए जाएं। लंच और लंच बॉक्स जो भी है फिलहाल यही है। और यहाँ पर आपको दिखाया होगा कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, ये हमारी किचन है दीदी के घर की, ये भी ऐसी हुई पड़ी है जैसे कपड़े हुए पड़े हर जगह, ऐसे बर्तन भी हुए पड़े, क्योंकि आज सब आलस में है, क्योंकि बरसात ही ऐसी हो रही है, तो सब सफाई से आजकल वंचित रह रहे हैं, सफाई नहीं करना चाह रहे हैं लोग, क्या किया जाए। तो अब देखते हैं हम के दीदी के फ्रिज में कुछ खाने लायक मिलता है कि नहीं मिलता है। दीदी के फ्रिज में चेक करते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेब पड़ा है और थोड़ा बहुत पानी की बोतलें हैं, जिसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसी ठंड में। हमें अपने खाने की चीज़ मिल गई है पेठा, तो हम पेठा खाते हैं। मेरी फेवरेट है पेठा। मिठाई मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन पेठा अच्छा लगता है मिठाई में। जैसे मिठाई का हो या मीठा का हो, जो कहना है कहते रहो, बस जो अच्छा लगे वो खाते रहो, क्योंकि ज़िंदगी का यही दस्तूर है। जब तक चाहोगे जीना, जब तक जी पाओगे, क्योंकि दूसरों की बातों में आकर अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे। सो गाइस, अब हम चलते हैं, दीदी ने हमें आलू भी दे दिए, तो आलू को लेके चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं घर पहुंचकर आपको। तो आलू रखते हैं और निकलते हैं बैग को अपने कंधे पर टांग कर। क्या करें, कंधे पर ही टांगना पड़ेगा। पर चल भी नहीं पा रहा हूँ, गाड़ियाँ चल रही हैं और साइडों में कुछ कीचड़ हो रही है, तो खड़े होकर मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है कि गाड़ियाँ निकलें, तब मैं निकल पाऊँगा। बहुत बुरा हाल हो रहा है रोड का। इस चीज़ का डर था वही हो गया। अभी एक गाड़ी वाला मेरे कपड़े पर छींट उठा के चला गया पानी में, उसने गाड़ी तेज़ निकाल ली, पूरे कपड़ों पर छींट आ गई नीचे पैंट पर। यहाँ पर ये होटल हैं, सब नॉनवेज होटल हैं यहाँ पर, जितने भी होटल हैं, ये 2 होटल हैं पास पास में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों के दोनों ही नॉनवेज होटल हैं। हमारे घर आने वाला है ये सब। रोड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रोड की हालत बहुत ख़राब है। घर पर आ चुके हैं, ये आपको पूरी मार्केट में दिखा नहीं पाऊँ क्योंकि रात हो रही है। एक एक करके आपको दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको सब चीज़ दिखाऊंगा मैं, तो मोबाइल की लाइट से ही दिखाऊंगा, क्योंकि 11 की 11 दुकान जो है अपनी हैं। तो अभी घर चलते हैं, उसके बाद आते हैं दोबारा और फिर दिखाते हैं आपको सारी मार्केट। मेरा मिलना ये खुदा की मर्जी, अब क्या करें बता सनम, हम कितने खूबसूरत लगते हैं लाइट में। को दियाते हैं आलू, क्योंकि मम्मी को नहीं बोलेंगी सब्जी नहीं लाया, सब्जी नहीं लाया। सब्जी में लाया ही नहीं था, लेकिन दीदी ने दे दी वहाँ से आलू, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है और कीचड़ हो रही है, दूसरी साइड जाना पड़ता है दीदी के घर से, तो यहीं मिल गए, तो दे देते हैं माता जी को हम आलू। मम्मी मैं ले आया सब्जी, आलू, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे भैया का मेडिकल स्टोर है, जिसे आपको अभी अंदर से पूरा दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या मेडिसिन है, क्योंकि आपको नहीं पता, मैं MBBS कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे दूँगा छोटी मोटी दवाइयों की, जो आप अगर घर पर यूज़ करना चाहें कभी भी, तो आप कर सकते हैं आराम से। मुझे बहुत बार देखा हुआ इस स्टोर में, वीडियो भी देखी होंगी आपने बहुत, लेकिन इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी, जो कि अभी इसमें LED लगी थी, जो कि आपने पिछले ब्लॉग में शायद देखा हो। और यहाँ पर जैसे कि आपको रिनोवेट करी हुई एक वीडियो थी, जो अब दिखाई होगी आपको, यहाँ पर मेडिकल स्टोर जब रिनोवेट हुआ था, तो ये यहाँ तक था जहाँ आप देख पा रहे हैं बीच में वाइट लाइन, और इसके पीछे जो है वो अभी नई बनी है दोबारा से। और यहाँ पर सारी दवाइयाँ दिखेंगी आपको, चारों तरफ दवाइयाँ होंगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर है तो और क्या होगा दवाइयों के अलावा। तो हम दिखाते हैं कुछ मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बुखार का पता ही है, लोगों को पता होगी कि बुखार में कौन कौन सी, आजकल सबको पता है कि डोलो एक फेमस नाम हो चुका है जो यूज़ करते हैं लोग, लेकिन एक कालपोल नाम से भी आती है, लेकिन होता सब में पैरासीटामोल ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप डोलो लें या कालपोल लें, क्योंकि सब में होता
पैरासीटामोल है, एक 500 mg में होता है, एक 650 mg में होता है। तो ये है जो आपको बुखार आए तो आप कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं, लेकिन अर्जेंट जब कभी डॉक्टर ना मिले, नहीं तो अन्यथा आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन ना लें, डॉक्टर से सलाह लें जब भी आप कोई मेडिसिन यूज़ करें। दर्द की गोलियों की, तो जब आप बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हम यूज़ करते हैं मोस्टली जब हमें सर दर्द हो या बॉडी में पेन हो, तो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स आते हैं जो कि दर्द में यूज़ होते हैं। एक आइबुप्रोफेन है जो कि नॉर्मली आपको कॉम्बीफ्लेम में मिल सकता है, जो कि आप ज़्यादातर देखते होंगे हर स्टोर पर आपको कॉम्बीफ्लेम मिल जाएगी इंडिया में, क्योंकि ये नॉर्मल है। कोई भी सिर में दर्द होता है तो कॉम्बीफ्लेम यूज़ करता है, उसमें आइबुप्रोफेन होता है। और आप शरीर में दर्द हो तो डिक्लोफेनेक या एसिलोफेनेक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना ज़्यादा गोली कभी नहीं लेना। अगर अर्जेंट हो तभी इन सॉल्टों का इस्तेमाल करना है आपको। और भी तरीके के दर्द होते हैं, जैसे पेट में दर्द हो तो आप ले सकते हैं। मिफेनिक एसिड होता है और ड्रोटाबेरिन होती है, जिसमें डोटाकाइन एम के नाम से आपको गोली मिल सकती है, तो वो भी अच्छा होता है पेट दर्द के लिए। तो सब दर्द के लिए अलग अलग होती है, बॉडी एक के लिए अलग होती है, स्टोमक एक के लिए जो टैबलेट होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप अपने हिसाब से ना लें। क्या आपको हो रहा है स्टोमक एक, लेकिन आप ले रहे हैं आइब्रोफिन या एसिलोफिनेक, तो वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, आपको दर्द जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और अगर हम बात करें लीवर सिरप की, तो आपको ही पता है ब्रांडेड सिरप लिव 52 के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। फेमस है लिव 52, हर कोई जानता है, ये लीवर में अच्छा काम करती है। लेकिन और भी आती है लीवर सिरप जो अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी की होती हैं, लेकिन लिव 52 हिमालय की कंपनी है जो बेहतरीन है और अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये लीवर के लिए बहुत अच्छी है लिव 52। इसकी टैबलेट्स भी आपको मिल सकती हैं, अगर लीवर में आपको कोई दिक्कत है तो ये आपको कहीं भी मिल सकती हैं। और अगर बात करें खुजली की, तो खुजली की मेडिसिन आपको लेनी तो डॉक्टर की सलाह से चाहिए, क्योंकि अगर आप खुजली की दवा अपने आप से ले लेते हैं, उसकी ओवरडोज या लो डोज की वजह से आपकी खुजली को आराम नहीं मिलेगा। तो आपको डॉक्टर से सलाह कर ही दवाई लेनी चाहिए। लेकिन उसमें जो आपके सॉल्ट्स होते हैं, इट्राकोनाजोल होता है, क्लोट्रीमाजोल होता है, लुलिकोनाजोल, ये जो सॉल्ट हैं वो आपके खुजली के काम में आते हैं। जो खुजली होती है उसे रिड्यूस करने के काम में आते हैं ये सॉल्ट्स। तो ये आपको मिल तो हर किसी स्टोर पे जाएगा, लेकिन आप डॉक्टर से सलाह कर ही लें तो बेहतर होगा। अर्जेंसी में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कभी रात हो रही है, खुजली ज़्यादा हो रही है, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है डॉक्टर, सब दुकानें बंद हैं, तो आप इसे तब ले सकते हैं अपने आप। लेकिन उसके बाद अगले दिन आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही दवाई लें। बात करें नेक्स्ट सबसे कॉमन बीमारी की, तो सबसे कॉमन बीमारी लोगों में है एसिडिटी, जो कि पेट में गैस बनना। उसके लिए ज़्यादातर लोग अपने आप चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके लिए जो सॉल्ट्स आते हैं आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली पेंटाप्राजोल एक सॉल्ट होता है जो एसिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है, एक ओमेप्राजोल होता है जो गैस के लिए यूज़ होते हैं ये सॉल्ट कुछ। और वैसे तो आप इनो लोग बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ लेना या कोई भी मेडिसिन का आपका लेना, वो अभी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन आप जब 40 या 50 के ऊपर होंगे तब उनका इफ़ेक्ट आपको आपकी बॉडी पर दिखाई देगा। और लोग क्या होते हैं, स्टीरॉयड की बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इंसान स्टीरॉयड्स हैं वो लोग इतने आसानी से लेते हैं। आजकल जब मैं मेडिकल स्टोर पर होता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं मोटा होने के लिए स्टीरॉयड लेते हैं। अब ये बताइए, डेक्सामीथासोन और सिप्रोहेप्टेडिन वो दोनों को एक साथ लेते हैं कि वो मोटे हो जाएं। अब उन्हें नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में उन्हें कितनी दिक्कतें हो सकती हैं इन स्टेरॉयड लेने से। वो अंदर से बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अभी उन्हें लगेगा कि हाँ हम मोटे हो रहे हैं, ये दवाई अच्छी है। लेकिन उन्हें जब उनकी एज बढ़ती जाएगी तब उन्हें एहसास होगा कि हाँ, जब कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, जब वो बताएंगे आपने कोई स्टेरॉयड ली, जब वो समझ पाएंगे कि हाँ वो कितनी दिक्कत भरी थी, हमें नहीं लेनी चाहिए थी उस टाइम पर। लेकिन अभी वो जवानी में हैं, उन्हें पतले दुबला अच्छा नहीं लगता देखना, तो वो स्टेरॉयड की मदद से अपने आप को मोटा करना चाहते हैं, बॉडी मसल ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जितने नेचुरल सोर्सेज से आप अपनी जितनी नेचुरल सोर्सेज से अपनी बॉडी को बनाया जाए उतना बेहतर है, चाहे वो स्लिम हो चाहे वो फैटी हो। क्योंकि अगर आप किसी स्लिम बॉडी को फैटी बनाना चाहेंगे स्टेरॉयड इंजेक्शन से, स्टेरॉयड टैबलेट से, तो वो आपको नुकसानदायक हो सकती है। आप नेचुरल सोर्सेज से कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज बहुत हैं प्रोटीन की, और अलग अलग सोर्सेज बहुत हैं, वेजिटेबल्स हैं,
एग्स हैं, इनकी मदद से आप बॉडी को ग्रोथ जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेरॉइड टैबलेट लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है आने वाले टाइम में। एक शॉप तो हमारी ये हो गई जो आपको दिखा दी अभी, मेडिकल स्टोर, और उसके बराबर में हमारी दूसरी शॉप है, ये इसमें पैथोलॉजी लैब है। ये हमारे किराए पे उठी हुई हैं सारी दुकानें बाकी। और एक दुकान है ये यहाँ पर हमारे दांतों के डॉक्टर हैं जो उनकी दुकान है यहाँ पर, और बराबर में हमारे बड़े वाले भाई का क्लिनिक है जिसमें 3 दुकानें उन्होंने ले रखी हैं। तो ये पूरा उन्होंने कवर कर रखा है इस स्टील की रेलिंग से। अभी आपको अंदर से भी दिखाएंगे अंदर चलकर कि कैसे कैसे हमने सेटअप कर रखा है अंदर से। और वहाँ पर आपने मुझे देखा नहीं होगा ज़्यादा बैठते हुए, मैं कम ही बैठता हूँ वहाँ पर, लेकिन आपको आगे से ज़रूर दिखाई देंगे जब हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों में निकलने वाला हूँ यूक्रेन के लिए। 10-15 दिन बाद हम आपको यूक्रेन दिखाई देंगे ब्लॉग में। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग इतना वायरल हो जाए, मेरा इतना वायरल हो कि मैं जब यूक्रेन पहुँच तो मुझे बहुत खुशी हो। और हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूं, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हो चुके हों, तो हो सकता है अगर ना भी हों तो आप लोग मदद कीजिए और आप लोग उम्मीद मेरी कायम रखिए कि मैं आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के लाता रहूं। क्योंकि अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 1 साल हो गई है, तो फिर हिम्मत टूटती है इंसान की कि कितना और किया जाए कि वो आगे बढ़े। यहाँ पर कुत्ते बड़े मस्त दुकान के आए घूमने, क्योंकि अब इंसान तो घूम नहीं रहे हैं तो कुत्ते ही घूम लें, क्योंकि इंसान तो घर में घुसे पड़े हैं, तो कुत्ते ही अपना मज़ा ले लें दुकानों का। तो ये एंट्री है हमारे नर्सिंग होम की, क्लिनिक है बेसिकली, वो नर्सिंग होम बस दिखाने के लिए ही है। और यहाँ पर आपने देखा होगा उस दिन आंधी में, आपने ब्लॉग देखा होगा पूरा, ये जितने भी ये पर्दे हैं सब फट चुके हैं। और यहाँ पर आप बेड देख रहे होंगे, बेड पड़े हुए हैं। और आपको अंदर से दिखाएं तो अंदर ये है क्लिनिक, मेन क्लिनिक। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो बैठे हुए भी हैं अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर टेबल, और यहाँ पर हमारा पीछे मंदिर है जो कि आपको दिखाऊं तो मैं घुमा के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक मंदिर है। और आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ क्या है। तो दूसरी तरफ जो दिखाएं तो यहाँ भी एक तरीके का रूम है, जो कि यहाँ पर अगर पेशेंट ज़्यादा तगड़ा दिक्कत है, जैसे ड्रिप वगैरह चढ़ती है, तो उसके लेटाने की सुविधा है। क्योंकि बाहर की साइड थोड़ा शोर ज़्यादा आता है, क्योंकि मेन रोड पर है, तो उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो शायद आप लोगों को स्टार्टिंग कर रहा हो कोई स्टडी की, MBBS या कोई BMS, अगर नहीं पता हो तो हम उनके लिए बता देते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको यूज़ करने पड़ते हैं नॉर्मली फिजिशियन को। तो वो इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ जो कि आप देखेंगे। यहाँ BP मशीन है, ये है। और यहाँ पर आपको स्टेथोस्कोप दिखाई दे रहा होगा, उधर स्टेथोस्कोप भी है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन मीटर नहीं दिखाई दे रहा है। कोई नहीं, यह था हमारा क्लिनिक। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक फ़िलहाल कोई पेशेंट कहाँ से होगा, इंसान ही नहीं नज़र आ रहा पूरे रोड पर हमें से। हमारा मेन गेट है वो ये है। इधर जो आपको दिखाएं, इधर 6 दुकानें थी, और दूसरी साइड इस गेट के इधर 5 दुकानें हैं, लेकिन इधर लाइट नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देंगी सही से। तो वैसे भी दुकानें बंद हैं, तो आपको दूर से ही दिखा देता हूँ। ये एक दुकान आपको दिखा देगी, 2 3 4 5 दुकानें हैं यहाँ पर, आप दूर तक देख पा रहे हैं। यहाँ 2 टेंट की दुकानें, एक इधर और एक उधर की साइड, और एक बीच में यहाँ पर आपको साइकिल की दुकान दिखाई देगी। अभी ये बस आ रही है, ट्रैक्टर जो भी आ रहा है, तो उसकी मदद से आपको शायद दिख जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चौथी बड़ी लाइट, यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, और ये बीच में आपको दिखाई दे रही होगी। ये मतलब पूरी टोटल ये 5 दुकानें हैं इधर साइड, और दूसरी साइड की तरफ 6 दुकानें हैं। तो टोटल पूरी ये 11 दुकानें हैं। और ये हमारा मेन गेट है जिससे हम अभी अंदर की साइड चल रहे हैं। तो आपको वैसे कि ये टाल है, हमारी लकड़ी की टाल है, जो कि आपको यहाँ भी लाइट कम है इसकी वजह से नहीं दिखाई दे रही होगी। और यहाँ हमारी आरा मशीन भी है, जिसे आपको शायद हम कल दिन में दिखाएं सही से। मेरी माता को चाहिए थी नमकीन बिस्किट, तो हम उनके लिए नमकीन बिस्किट लाएँ, तो यहाँ मम्मी को दे देते हैं। हाँ, एक नमकीन दे दो हमें भी, हम भी चाय के साथ रात में चाय बनाएंगे लेट नाइट। क्या बना रहे हो? तो बना लो।
हाँ दूध दिया और फिर बना दिया। फिर हम चाय पियेंगे नमकीन के साथ। तो आप ऐसे ही बने रहिए और आज का बढ़िया ब्लॉग आप ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ पर हम अभी खेल रहे हैं लूडो, तो एंजॉय कर रहे हैं सबके साथ हम लूडो। तो यहाँ पर हम दिख नहीं रहा हमें। ओ 6 वेरी गुड। यहाँ हमारा छक्का आ चुका है। अब यहाँ पर 5 और आ जाता तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन कोई नहीं, हम एक के ऊपर एक गोटी बैठा लेते हैं। अपनी बचाएंगे पहले, फिर दूसरे की मारने की सोचेंगे। ये अभी हम आपको दिखाएंगे एक आध चांस और कि हम किस तरीके से खेल रहे हैं। मज़ा आ रहा है पूरा। ओ बच गई, छक्का। 4 पे और 5, इसी के साथ हम फंस गए। सो फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, तो हम चाय पीते हैं और चुस्की लेते हैं गरम गरम चाय की। अदरक की बड़ी मस्त खुशबू आ रही है। तो गर्मियों में मिलती नहीं है अदरक की चाय। तो गर्मियों में अदरक की चाय बनाते नहीं है, नहीं तो चेहरे पे मेरे तो आपको पता ही है कि कितने पिंपल निकले रहते हैं मेरे चेहरे पर। तो अभी नमकीन के साथ खाते हैं क्या, नमकीन चाय, क्योंकि अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। इसे पीने के बाद हम खाना भी खाएंगे। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर आपको खाने के टाइम पर। तो अब हम यहाँ पर खा रहे हैं खाना। तो यहाँ पर बेसिकली हम राइस खा रहे हैं, पुलाव जिसे कहते हैं। अच्छा बना है, आप भी खाइए और हम भी खाते हैं। यार सुबह सुबह देखा बाहर निकल के तो बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है, तो भाग के चलते हैं बाहर। ला दे बारिश 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 बारिश। बारिश की वजह से गाय भी आपको दिखाई दे रही होगी। देखो कितनी सारी गाय हैं। बारिश की वजह से यहाँ गाय और यहाँ मेडिकल स्टोर वाली दिखने पर भी गाय ही गाय। ये बारिश पड़ रही है तो बारिश से बचने के लिए सब यहाँ पर छुपे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे सारे में गाय ही गाय। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको सारी दुकानें, क्योंकि आपने रात में शायद अंधेरे में आपको नहीं दिखाई होंगी, अच्छे से नहीं दिखी होंगी दुकानें। तो अब दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये मिडिल में मेरा गेट है, ये मेन गेट जो है ये है। तो इधर से अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि क्या क्या है पीछे। मिडिल गेट पे इधर की साइड हम चलेंगे तो यहाँ पर जो है एक दुकान ये है। पहले इसमें भैया की क्लिनिक थी, लेकिन अब दूसरी साइड पे कर दी है। और एक ये है, इधर ये जो है उसकी दुकान है। और बात करें तीसरी दुकान इधर है जो कि टायर फिल्टर की है। और चौथी दुकान जो है स्पेयर पार्ट की है, जो यहाँ पर स्पेयर पार्ट मिलते हैं ट्रैक्टर वगैरह के। और पाँचवीं दुकान जो है वो जो आपको दिखाई दे रही है, ये भी चौधरी डब्लू टेंट हाउस है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपको इधर की साइड को हमने रात में दिखाया था, एक बार और दिखा देते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाएं। तो गेट से इधर ये आपको पता ही है कि हमारा मेडिकल स्टोर है यहाँ। चलो यहाँ मेडिकल स्टोर, और यहाँ पर ना पूरा पैथोलॉजी है। और इधर आपको आगे का डेंटल ये दिखाई दे रही होगी। और उधर आपको दिखाई देता है कि भैया का क्लिनिक है। इस क्लिनिक के अंदर आपको रात में दिखाई दिया था, सही को दिखाई दे गया था। तो सामने हमारे जस्ट सामने ये दिखाई दे रही होगी आपको एक। और इधर भी खुल चुकी है कैंटीन। यहाँ पर लगातार 3 कैंटीन खुल रही हैं लगातार, 10-15 दिन के अंदर ही। तो आप कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोल्ड ड्रिंक सब चीज़ नहीं मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बरसात हो या ना हो तो आप क्या कर भाग कर चलने से ला सकते हो, अगर कोई रिश्तेदार दिया जाए तो। यहाँ पर देखो सब छुपे हुए हैं बेचारे बारिश से। ये बहुत ठंड हो रही है बारिश में। इससे जो है मेरा घर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये छोटा सा गेट है घर में, यहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी हो जाती है। और साइड में इतनी जो जगह बची हुई है उधर बाइक वगैरह खड़ी हो जाती हैं सारी। और इधर की साइड जो है आप लकड़ियाँ देख पा रहे होंगे। और दूसरी साइड जो है वो हरा मशीन है इधर ही, जहाँ आपको गैया दिखाई दे रही होंगी इतनी सारी। तो आपको दिखाएंगे, लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ हो रही है तो उसकी वजह से मैं भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। थोड़ी बारिश कम होगी तो आपको दिखाऊँगा पूरा किस तरीके का सिस्टम है लकड़ियों का यहाँ पर।
मुझे इस ब्लॉग में दिखाना तो बहुत कुछ था, स्कूल दिखाना था, मैरिज होम दिखाना था, लेकिन इस बारिश ने सब तहस नहस कर दिया है। लग नहीं पा रहा कि आपको इस ब्लॉग में शायद वो देखने को मिलेगा, लेकिन ये ब्लॉग आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मेरा चैनल को बूस्ट मिले और मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो। तो प्लीज़ हेल्प, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। तो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी मेमोरीज़ बाय मी। तो कैसे हमने ये चैनल स्टार्ट किया, क्या सोच थी हमारी जब उस टाइम हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, और क्या सोच है आज हमारी जब हम चैनल को अब रन कर रहे हैं। तो ये चैनल बेसिकली हमने स्टार्ट तो 2017 में ही कर दिया था, 16-17 में। लेकिन जब कुछ नहीं था वो चैनल बना के छोड़ दिया था। एक वीडियो डाल दी थी सिर्फ, वो वायरल हो गई थी, उस पर 6-7 लाख व्यूज़ आ गए थे। लेकिन उसके बाद अनकंटिन्यूस हमने कोई कंटिन्यूस वीडियो नहीं डाली थी इस पर, ना कुछ था, ना हम रेगुलर थे। तो हमने धीरे धीरे जब वीडियो डालनी शुरू करी तो हमें लगा कि डाल देनी चाहिए। कुछ दिन डाली, फिर नहीं कुछ हुआ, फिर कुछ दिन डाली छोड़कर, फिर कुछ नहीं हुआ। तो इंसान जो है डीमोटिवेट हो जाता है। इंसान डीमोटिवेट होता है तो वो वीडियो बनाना फिर छोड़ दी। फिर कुछ दिन बाद फिर बनाई, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर छोड़ दी। तो क्या करते थे, हम वीडियो बनाते थे, डिलीट कर देते थे अगर वायरल नहीं होती थी। फिर वीडियो बनाते थे नहीं, फिर डिलीट कर देते अगर वायरल नहीं होती थी वीडियो। तो यही हमारा सिलसिला 2-3 साल चलता रहा। लेकिन हमने लास्ट ईयर से रेगुलर वीडियो बनानी स्टार्ट की। ना कोई वीडियो को डिलीट किया, वायरल हो या ना हो। हमने क्या कहा, उस वीडियो को उसी पर छोड़ा। हमने सोचा कि हम डेली अगर वीडियो बनाएंगे, रेगुलर रहेंगे, तो हमारी कोई ना कोई वीडियो वायरल होनी ही है। अगर हम सोच के बैठ जाएं कि नहीं, हम साल में एक बार वीडियो बनाएंगे, वायरल हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो फिर हम नहीं बनाएंगे फिर, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कोई भी क्रिएटर सही, उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हर कोई यही सोच कर काम करे कि वो एक वीडियो बना दे और वो ही वायरल हो जाए, तो सब ही वायरल हो जाएंगे, फिर वीडियो क्यों नहीं देखेगा किसी की। तो वायरल होने के लिए भी कोई देखने वाला तो बचना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी वीडियो, पहली ही वीडियो किसी किसी की वायरल होती है, हर किसी की वीडियो वायरल नहीं होती हुई। तो हमने यही सोचकर हम लास्ट 1.5-2 महीने से एक भी दिन हमने छोड़ा नहीं है। 1-2 शॉर्ट डालते हैं या एक ब्लॉग डालें, हम कुछ ना कुछ डेली कोई ना कोई कंटेंट हम अपलोड ज़रूर करते हैं। आप चाहें तो आज जाकर देख सकते हैं कि लास्ट हमने 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली वीडियो डाली हैं। क्योंकि जब मैं समीक्षा के घर गया था तो हमने वहाँ डिसाइड किया कि हमें डेली वीडियो डालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम डेली वीडियो नहीं डालेंगे तो हम यूट्यूब के एल्गोरिथम में भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें यूट्यूब को भी लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम वीडियो बना नहीं रहे हैं, कभी बना रहे हैं, मन हुआ तो बना दी, नहीं हुआ तो नहीं बनाई। तो यूट्यूब को भी लगेगा कि हो सकता है ये पार्ट टाइम वैसे ही जब मन करता हो वीडियो डाल देते हो, नहीं करता हो नहीं डालते हो सकता है उसे लगे ना ये फुल टाइम कोई काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हमें डेली वीडियो डालनी ही पड़ेंगी। अब दिक्कत ये है कि हम साथ में इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, 150-200 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अब कुछ दिनों बाद मैं यूक्रेन चला जाऊंगा, तो फिर तो 6-7 हज़ार किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो वो अपना कंटेंट अलग से डालती है, मैं अपना कंटेंट अलग से डालता हूँ। तो इसमें यही है कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा हमारी वीडियो को। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम जल्द से जल्द ग्रो कर पाएंगे अपने चैनल को। और हमारा जब चैनल ग्रो होगा तो आपको पता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपको दिखा पाएंगे घूम घूम कर अलग अलग जगह। क्योंकि जब हम मोटिवेट हो पाएंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे आपके लिए। अगर हम मोटिवेट ही नहीं होंगे तो हम कैसे आपके लिए कुछ नया कर पाएंगे। तो आपकी हमें ज़रूरत है, आप हमें देंगे सपोर्ट तो हम ज़रूर ग्रो करेंगे। अगर हम ग्रो करेंगे तो हम रॉक करेंगे, मज़ा करेंगे, साथ में एंजॉय करेंगे और आपको भी एंजॉय कराएंगे। क्योंकि हम जाएंगे घूमने। फिर अगर चैनल जब ग्रो होता है, एक बार मोनेटाइज हो जाता है चैनल, तो इंसान सोचता है कि चलो अब घूमने चलते हैं। अब इस बात की टेंशन इंसान के मन से निकल जाती है कि चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो इंसान खूब फ्रीली अपने घूम फिर सकता है, जो कंटेंट उसे बनाना है वो बना सकता है। उसे इस बात की टेंशन नहीं रहती कि अगर मैंने ये कंटेंट बनाया, कॉपीराइट आ गया तो मेरे वॉचर कम हो जाएंगे या ये हो जाएगा और मैंने ये दिखा दिया।
तो ये है कि जब एक बार मोनेटाइज चैनल हो जाता है तो अगर बाई चांस कॉपीराइट किसी पे आ भी जाता है और वॉच आवर नहीं भी आता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वॉच आवर करना एक साल में 4000 घंटे बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि हमें पता है हम कब से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वॉच आवर इतनी आसानी से नहीं आते हैं। और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी नहीं हमें पता है कि किस तरीके से वो काउंट होते हैं वॉच आवर। तो हम बस सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ जिससे मैं अपने वॉच आवर अच्छे से कर पाऊँ। क्योंकि अगर हम कोई देखता भी है, हमारे घर में भी देखे कोई वीडियो या इधर उधर देखे, हम 2-3 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो अगर 10 लोगों ने भी देखी तो 20 मिनट ही होते हैं। अगर इसे कोई 20 लोग देखेगा तो 20 घंटे हो जाएंगे हमारे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये लॉन्ग वीडियो बने और आप भी इसमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को देखें लास्ट तक, अच्छे से देखें। अगर आपको वीडियो ये पसंद नहीं आती है तो और वीडियो हैं शॉर्ट जिन्हें आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, हमारे साथ बने रहें, जैसे हम भी आपके साथ हैं तो आप भी हमारे साथ रहें। थैंक यू। हो सकता है कि आप लोगों को नहीं पता हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं करता क्या हूँ। तो बेसिकली मैंने 12th पास आउट की थी आज़ाद पब्लिक स्कूल से, बुलंदशहर से 2017 में। उसके बाद डिसाइड किया, हमारे घर वालों ने कह लीजिए या हमने कह लीजिए, डिसाइड किया कि MBBS करनी है। लेकिन हमने कोई भी तैयारी नहीं की नीट की, तो हमें डायरेक्ट जो थे हम डायरेक्ट चले गए यूक्रेन MBBS करने। तो हम गए थे 2017 में अक्टूबर में गए थे यहाँ से MBBS के लिए यूक्रेन। फिर सोचा वहाँ जाने के बाद 2 दिन बाद में इतना रोया क्योंकि वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, बहुत हद से ज़्यादा रोया। फिर वहाँ जो भी जानकार थे जो हमारे साथ गए थे उन्होंने शांत कराया मुझे, लेकिन उसके बाद से मैं कभी नहीं रोया। वो दिन था और आज का दिन है, मैं तब से अब तक एक बार भी नहीं रोया हूँ। ये ऊपर वाले की मेहरबानी समझो या कुछ भी समझो, उसने मुझे इतनी शक्ति दी कि वहाँ रह सकूँ, मैं घर वालों से अलग रहने की मुझे शक्ति मिली। वैसे भी मैं बुलंदशहर में भी घर वालों से अलग ही रहा था, क्योंकि अपना घर था लेकिन बुलंदशहर में, लेकिन वहाँ पर भी मैं अकेला ही रहा क्योंकि सब गांव में ही रहते थे। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बुलंदशहर में जो था मैं अकेला ही रहा। तो 12th तक मैंने पढ़ाई अपनी बुलंदशहर में अकेले रहकर ही की। कभी कभार कोई बीच में पहुँच जाता था। तो हम यूक्रेन से फर्स्ट ईयर जो हमने कंप्लीट की उसके बीच में ही आ गए थे, फरवरी के एंड में जो थे। हमने सोचा, मेरा दोस्त था एक अलीगढ़ का, तो हमने सोचा कि एक बार घर घूम आते हैं। 3-4 महीने हो गए थे, हम अक्टूबर में गए थे फर्स्ट ईयर में। तो हमने सोचा एक बार घूम आते हैं, 10-15 दिन के लिए हम बीच में जो छुट्टी पड़ती है ठंड की, तो उसमें हम आ गए थे। तो जब हम वापस आ गए थे उसके बाद हमने सोचा, फिर हम यहाँ से वापस गए। तो क्या था कि हम पहले जो गए थे हम बिना सामान के गए थे, बस 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर गए थे। तो वहाँ हमें पता नहीं था खाने का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो फिर हमने क्या किया कि हम यहाँ से अपना सामान लेके गए, जब हमें पता पड़ी कि वहाँ हम अपना खाना बना सकते हैं। क्योंकि वहाँ की मेस का खाना जो था वो एकदम बेकार था, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं था। ना हमें जो आदत पड़ी हुई है तेज़ तीखा खाने की, मसालेदार खाने की, वहाँ वो मसाले मिलते भी नहीं थे फिर उस टाइम पर। अब तो मिलने लगे, क्योंकि वहाँ इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो इतनी क्वांटिटी में हो चुके हैं कि अब वहाँ पर नमकीन तक मिलने लगी हैं। तो वहाँ हम यहाँ से अपने सामान ले गए। फिर हमने स्टार्ट किया अपना, वहीं पर जो हम हॉस्टल में रह रहे थे उसी हॉस्टल में किचन भी थी, तो हमने वहीं खाना अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करते करते हमारी फर्स्ट ईयर जो थी वो कंप्लीट हो गई। तो फिर हमने सेकंड ईयर में डिसाइड किया कि हम इस हॉस्टल से निकल कर दूसरे हॉस्टल में रहते हैं। एक उससे अलग हॉस्टल था, वो बढ़िया था, तो हमने वहाँ डिसाइड किया। तो हम वहाँ रहे, अलीगढ़ वाला लड़का जो था उसके साथ। सेकंड ईयर में जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा वो थे कॉकरोचेस। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में अपनी पहली बार इंडिया में मैंने कभी कॉकरोच नहीं देखे थे। सबसे इत्तेफाक की बात ये थी कि उस रूम में कह लो या उस होटल में कह लो, हर होटल के रूम में इतने कॉकरोचेस थे कि जहाँ देखो वहाँ कॉकरोच चलते दिखते थे। हमने कॉकरोच स्प्रे इतने ख़रीदे मारे, लेकिन कॉकरोच ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। क्योंकि उसमें यह था फर्नीचर जो था वो अटैच था, पूरा वॉल से अटैच था पूरा तो उसके अंदर रहते थे। अब वो फर्नीचर जो निकलता नहीं था क्योंकि वो उससे अटैच था। तो हमें इतनी दिक्कतें हुई, हमने 1 साल कैसे ना कैसे करके वहाँ काटी। और कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर। क्योंकि वहाँ जो था होटल का पूरे हमने 1 साल का रेंट एक साथ दे दिया था।
तो हमें वहाँ रहना मजबूरी हो गया था। तो हमने वहाँ पर 1 साल अपनी काटी। तो वहाँ सेकंड ईयर हमने ऐसे कर के अपनी कंप्लीट की। फिर थर्ड ईयर में हमने लिया एक फ़्लैट। तो हमने 4 लोगों ने बेसिकली एक फ़्लैट लिया था, जिसमें हुआ क्या था कि उसमें 3 रूम थे, लेकिन उसमें अलाउ 3 लोग थे। लेकिन हुआ क्या था कि मैं सबसे लेट गया था। तो जो मेरे से पहले जो मेरे 3 दोस्त गए थे, उन्होंने वो अपने जो पेन वो क्या कहते हैं पासपोर्ट जो था वो सबमिट कर दिया था अपने ओनर को। लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हम चारों साथ रहेंगे। उसमें ये डिसाइड नहीं था कि उसमें ये था जो पहले पहुंचेगा वो पासपोर्ट दे देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं थी हमें, क्योंकि हमें रहना साथ में था। पासपोर्ट हमें क्या करना है कि पाकिस्तानी है। तो लेकिन क्या हुआ, ऐसे 5-6 महीने बाद निकल गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिन ओनर आती है, ओनर बहुत बार आई थी, लेकिन वो किराया लेने आती थी, लेकर चली जाती थी। लेकिन एक दिन आई तो हम क्या था, मेरा एक और दोस्त जो अलग फ्लैट पर रहता था वो भी था, और मैं तो वहाँ रहता ही था, और 3 जो मेरे दोस्त थे वो भी थे। तो हम उस दिन वहाँ 5 थे। तो ऑनर को लगा कि हाँ 5-5 लोग रहते हैं 3 लोग बोलकर। तो ऑनर ने क्या किया, उसी दिन बोला कि आप यहाँ से निकलिए। जो मेरा दोस्त था जो आया हुआ था वो, और मुझसे बोला कि आप यहाँ से निकलिए, यहाँ पर 3 लोगों का ही रहने का वो है, अथॉरिटी है, क्योंकि 3 लोगों ने मुझे पासपोर्ट दिए हैं, चौथे के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि चौथे के लिए बताया नहीं गया है मुझे। तो मैंने कहा हो सकता है भैया नहीं बताया हो तो किसमें क्या कर सकते हैं। अब ये जो रूल हैं, रूल के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकता। उनका रूल है कि 3 रूम का फ्लैट है तो 3 लोग ही रह सकते हैं। कहीं कहीं रूल होता है कि एक रूम में आप 2 लोग रह सकते हैं, कहीं कहीं 3 रह सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी हो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन उन्होंने रूल में रखा था कि 3 रूम 3 पीपल। तो हमने कहा ठीक है। तो हमें उस दिन रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो रात के 8 साढ़े 8 बजे मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। फिर मैं जो अपना दोस्त था दूसरा, उसके फ्लैट पे गए हम, वहाँ रहा मैं 2-4 दिन। फिर मैंने अपने ऐसे सर्च किए और फ्लैट। तो फिर मैंने सर्च फ्लैट किए, कोई फ्लैट खाली नहीं था। तो जिस होटल में हम सेकंड ईयर में रहा था मैं, उसी होटल में मैंने सिंगल रूम लिया। पहले मैं अलीगढ़ वाले लड़के के साथ रहता था सेकंड ईयर में, लेकिन थर्ड ईयर में मैंने सिंगल रूम लिया, वहाँ सिंगल रूम लेकर रहा। लेकिन थर्ड ईयर में एक चीज़ अच्छी हुई कि जिस रूम में मैंने लिया था रूम होटल में, उस होटल में उस रूम में कोई भी कॉकरोचेस नहीं थे। तो मैं सिंगल रहा वहाँ पर, अपना खाना बनाया मस्त अपना अकेला। तो ऐसे ही थर्ड ईयर धीरे धीरे कटती रही। पर थर्ड ईयर के एंड में फिर मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया फ्लैट। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैंने रहा कुछ दिन, 2-4 महीने उनके साथ रहा था मैं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कोई फ्लैट, एक रूम का फ्लैट था उसी के ऊपर जहाँ मैं रह रहा था उनके साथ, उसी के ऊपर एक फ़्लैट था। तो मैंने एक रूम का एक फ़्लैट और लिया अपने लिए अकेला। तो वहाँ सिंगल रहा उस फ्लैट में एक रूम के में। ये सबसे अच्छी चीज़ थी, आपको वहाँ उसमें वॉशिंग मशीन मिली, वहाँ पर एसी था, वहाँ पर फ्रिज था, वहाँ पर इंडक्शन था। मतलब वहाँ पर उस एक रूम में हर चीज़ थी जो आपको नीड थी जिस चीज़ की। फ्रिज जैसी चीज़ आपको उसमें एक रूम में मिल गई, एसी मिल गई आपको, और क्या चाहिए। वहाँ पर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन थी, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस कपड़े डालो सूख के बाहर निकलते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। तो ऐसे हमारी थर्ड ईयर कंप्लीट हुई। फिर ऐसे ही फिर हमारे थर्ड ईयर के बाद एक क्रॉक पेपर होता है, लेकिन जब कोविड आ चुका था तो कोविड की वजह से वो डिले पे डिले होता रहा। हम सोचे थे हम इंडिया कब वापस आएंगे, कब आएंगे, लेकिन वो होते होते अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हो गया, क्योंकि फिर हम इस वजह से और नहीं आ रहे थे वापस, क्योंकि उसका सेकंड री अटैम्प्ट होता है, सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर क्लियर ना हो तो फिर वो दोबारा आपको देना ही पड़ेगा। तो हमने सोचा कि जब तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक हम नहीं जाते। तो हमारा 1 महीने के बाद रिज़ल्ट आया और हम फाइनली उसमें पास हो गए थे। 75 या 72% के करीब मेरे आए थे उसमें। तो हम उसमें पास हो गए थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम टिकट कराते हैं अपने दोस्त के साथ। तो हमने टिकट कराई। तो फिर हम टिकट करा कर यहाँ पर अपने, आप कह सकते हैं 3.5 के करीब हमने ईयर वहाँ कंप्लीट की, या 4 के करीब हमने करी। उसके बाद हम यहाँ आए। फिर आपको पता ही है कि वहाँ जाना नहीं हुआ, क्योंकि कोविड प्लस वॉर, जिसकी वजह से बच्चे जो वहाँ पहुँच गए थे कुछ दिन पहले, बहुत से लोग थे ऐसे जो थे जो वॉर के 1-आध महीने पहले ही गए थे, या 10-5 दिन पहले ही गए थे। वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, लेकिन बच्चे गए थे। तो हो सकता है, क्योंकि ऑफिस वाले बोल रहे थे कि हो सकता है आपकी ऑफलाइन अब स्टार्ट होने वाली हूँ, अब स्टार्ट होने वाली हूँ। तो वहाँ नहीं हुई थी, लेकिन मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, तो इस वजह से मैं नहीं गया हुआ था वहाँ पर।
तो देखा ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, तो मुझे यहाँ से लो या वहाँ से लो बात एक ही थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर हमने देखा कि वॉर में लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई, जिनके बच्चे वहाँ फंसे हुए थे, उन घर वालों के ऊपर कितनी बुरी तरीके से बीत रही थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कैसे बच्चा मेरा वहाँ से निकले। वो सोच रहे थे कि हमने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा है और ये कहाँ फंस गया है बच्चा। अब यही है कि अब जो लोगों की मेंटलिटी जो है वो चेंज हो गई है कि विदेश में अपने बच्चों को भेजने के लिए लेके, कोई भी घर वाला अब विदेश में बच्चे को नहीं भेजना चाहता है। वो चाहता है कि भैया तू कर सके तो इंडिया से MBBS कर ले, नहीं तो BAMS कर ले या कुछ और कर ले, लेकिन हम MBBS कराने के लिए तुझे विदेश नहीं भेजेंगे। लेकिन ये है कि जिसकी मजबूरी है, जैसा मेरी मजबूरी है, अब मेरी 5 ईयर कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन लास्ट ईयर के लिए मुझे वहाँ कंपलसरी जाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कतें ये आ रही हैं कि वीज़ा के लिए, अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो कभी भी पकड़ के चले जाओ, आपका वीज़ा लगा हुआ है यूक्रेन का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वॉर में सारा का सारा यूक्रेन तहस नहस हो चुका है, वहाँ के एयरपोर्ट तहस नहस हो चुके हैं, वहाँ फ़्लाइट कोई भी फ्लाई नहीं कर रही है, तो हमें किसी दूसरे देश से होकर जाना पड़ रहा है। तो पहले क्या था, अर्मेनिया से हमें मिल रहा था वीज़ा, लेकिन एक दो बच्चों को मिला, वो बंद कर दिया एम्बेसी ने देने। तो अब दिक्कत आई कि हम वीज़ा लें तो ले कहाँ का। और फिर सुनने में आया कि आपको पोलैंड से मिल रहा है, तो पोलैंड से बच्चों को मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट मिलती है 1-1.5 महीने बाद की। फिर उसका प्रोसेस होता है कि आपको हो सकता है वो कैंसिल भी हो जाए आपकी प्रोसेस। तो इसमें ये दिक्कत थी कि आप 1-1.5 महीने इंतज़ार करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा अगर आप प्रोसेस में करेंगे फिर 1-1.5 महीना लगेगा आपको अपॉइंटमेंट मिलने में। अगर फिर कैंसिल हो जाता है तो आपकी तो पूरी ईयर ऐसे ही चली जाएगी। तो फिर एक और तीसरा ऑप्शन आया कि लोगों ने कहा कि मोल्दोवा का भी वीज़ा मिल रहा है। तो मोल्दोवा, मैंने सही बताऊं फ्रेंकली, तो मैंने पहली बार नाम सुना कि मोल्दोवा नाम की भी कोई कंट्री है। मुझे नहीं पता था कि मोल्दोवा भी कोई कंट्री है। तो सुनने में आया कि मोल्दोवा भी एक वीज़ा मिल रहा है, ट्रांजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप लेना चाहें, तो उसमें भी यही दिक्कत आ रही है कि इतने आसानी से कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। कोई अब वीज़ा के लिए जहाँ कोई 10,000 में काम हो रहा है या 15,000 में हो रहा है, वहाँ 20, 25, 30 हज़ार लोग ले रहे हैं। तो हमने ट्राई किया कि हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं, हो सकता है वहाँ, क्योंकि हम पहले चाहें, हमें नहीं पता कि बॉर्डर क्रॉस किस तरीके से करना है, हम कैसे बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसे, अगर वहाँ कुछ बातचीत हो जाए, कहीं फंस जाएँ तो क्या होगा हमारा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि अगर हमसे पहले कोई 10-5 बच्चे चले जाते हैं तो हम पता चल जाएगी क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें कहाँ से क्या बस पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है। बॉर्डर क्रॉस मोल्दोवा से हम जब करेंगे यूक्रेन का, तो वहाँ से हमें जाना उजोरोड है, लेकिन हमें चर्निविस्की होकर या यहाँ से ओडेसा होकर जाना पड़ेगा। तो बहुत लंबा पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि हमें ओडेसा होकर जाएंगे तो ओडेसा से उजोरोड जो है 1400 किलोमीटर के करीब है, तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाती है। उधर की साइड वॉर के आपको वहाँ पर निशान भी दिखाई दे जाएंगे। ओडिशा साइड में वॉर हुआ है, आपको पता ही है, और चल भी रहा है फ़िलहाल तो अभी। तो यही था कि हम चले जाएं। तो अभी मैंने अप्लाई तो कर दिया है, मैंने अभी 2 दिन पहले ही अप्लाई किया, देखते हैं कितने दिन में आता है। उम्मीद है कि दिवाली के बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से फ़्लाइट करके, क्योंकि जो वीज़ा की जो टाइम पीरियड है कि आपको 3-4 दिन के ही अंदर जाना होगा, क्योंकि हमारा ट्रांजिट वीज़ा है, तो उसमें 3-4 दिन का ही गैप है कि आप इस दिन के बीच में आपको टिकट करानी होगी और आपको वहाँ पहुँचना होगा, क्योंकि वो अन्यथा आपको ट्रांजिट वीज़ा है जो टाइम लिमिट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हमने कर तो दिया है वीज़ा अप्लाई, देखते हैं आप कितने दिनों में आता है। तो लिंक वगैरह आ गई है कि आपको हमारा वो जो वीज़ा है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं उसमें 10 दिन लगें, 15 दिन लगें, हो सकता है 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो हमें लगता है कि हम अक्टूबर के एंड में शायद यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखते हैं, आपको ब्लॉग तो मिलेगा ही, इंटरनेशनल ब्लॉग, पहला ब्लॉग होगा, क्योंकि मैं गया तो बहुत बार हूँ, लेकिन अब तक मेरा जो दूसरा चैनल था एक, जो मेरा गौरव ब्लॉग्स के नाम से था, उस पर स्ट्राइक आने की वजह से वो चैनल जो मेरा बैन हो गया था। तो उस पर एक आध वीडियो पड़ी थी यूक्रेन की, लेकिन अब वो भी नहीं है। तो मैं आपको नए तरीके से पूरा दिल्ली से मोल्दोवा, यहाँ से दिल्ली से शायद पोलैंड जाएगी हमारी फ़्लाइट, फिर पोलैंड से मोल्दोवा, फिर मोल्दोवा से यूक्रेन, आपको ये 3-4 पार्ट में आपको ब्लॉग दिखाई देगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, जो हमारा ब्लॉग देखना चाहें और आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सो गाइज़, हम आपके लिए बारिश में शूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ दीजिएगा। अब आपको दिखाते हैं हम अपनी आरा मशीन की खासियत। तो यहाँ आपको पीछे दिखाई दे होंगी भिन्न भिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, जिन्हें लकड़ियाँ
जिन्हें वुड वुड कहते हैं शायद। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा कीचड़ हो रही है। हाँ, इतनी मिट्टी कट के गई है बारिश में कि यहाँ अपने आप नाली सी बन गई हैं। तो इधर आपको दिखाई दे रही होगी लकड़ियाँ, सारे में लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि यहाँ कल चिराई हुई थी। तो इस मशीन की खासियत क्या है? तो मशीन की खासियत है कि यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इतनी ये जो तख्ते आपको दिखाए हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी बड़ी ये लकड़ियाँ जो आपको पीछे दिखाई दे रही हैं, इनको चीरना इसकी खासियत है। और जो चलते टाइम जो इसकी आपको वीडियो नहीं देखी होगी आपने शायद, तो ये हाथ से मैं चला रहा हूँ, आपको दिख रही हो तो हाथ से नहीं चलती है। उधर आपको इंजन दिखाई देगा, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। लेकिन आज हर जगह जानवर ज़रूर दिखाई देंगे छुपे हुए, क्योंकि यहाँ टीन पड़ी हुई है ऊपर। तो हर जगह जानवर अपनी जगह देख रहे हैं जहाँ वो छुप सकें, अपने आप को बचा सकें। तो यहाँ पर आपको एक, जैसे ये आपको आरी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इसके पैना, जो इसके दांते होते हैं उसे पैना करने के लिए यहाँ पर ये जो एक मशीन है, इसकी वजह से ये यहाँ पर ढाल लगती है इसमें, जिसकी मदद से ये जो है इसके जो दांते हैं वो पैने हो जाते हैं। तो अभी हम यहाँ इसे उतार देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ बारिश नहीं, क्योंकि यहाँ टीन लगी हुई है। और ये इंजन है, इंजन की मदद से ये जो मशीनें चलती है, क्योंकि इसमें पटाए लगी हुई हैं। तो ये पटाए जो घूमती हैं तो इस व्हील को घुमाती हैं, और ये व्हील फिर इस व्हील को घुमाता है। तो इधर दूसरा व्हील लगा हुआ है और इधर दूसरी पटा लगी हुई है, जिससे क्या है, ये जो पटा जो है ये इधर दूसरे व्हील आपको दिखाई दे रहा हो नीचे की साइड, तो उससे जुड़ी हुई है, जिसकी मदद से ये आरा मशीन जो है वो घूमती है, फिर चलती है और फिर क्या करती है, कटाई छटाई करती है। फिर उसके बाद क्या निकलता है, उसमें निकलता है बरूदा, जो लकड़ी कटने के बाद ये निकलता है उसमें से ये बरूदा। तो इस बरूदे का होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये भी हमारा बिकता है। तो ये भी इससे पूरी गाड़ी भर के जाती है। आप पीछे देख रहे होंगे इतना सारा बरूदा वो ढेर लगा हुआ है, तो वो भी इसी रेट से में जाता है, 350-400 रुपये कुंटल रेट में जाता है ये भी बरूदा हमारा। तो ये सब चीज़ बिकती हैं। यहाँ पर हौदी में आप लकड़ी देख पा रहे होंगे, तो लकड़ी भी 500-600 रुपये कुंटल ये चल रहा है आजकल का रेट। तो ये सब बिकती हैं। हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्टेज है कि नहीं अगर ये बरूदा निकल रहा है तो इसका क्या होगा, सब बिकता है। इसीलिए समेट के रखते हैं, सजो के रखते हैं, क्योंकि एक साथ पैसा आता है फिर, वरना नहीं तो क्या होगा। अगर ये बेकार का हो तो फेंकना ही पड़ेगा। अब नहीं है, पैसा मिलता है तो भैया फिर लगा रखा है पीछे ढेर। तो मतलब लकड़ी की लकड़ी कट रही है, बरूदा का बरूदा निकल रहा है, लकड़ी के कटाई के पैसे, बरूदे के पैसे, तो पैसा ही पैसा। लेकिन इतना पैसा नहीं है, क्योंकि चिराई ज़्यादा नहीं होती है। कभी आप सोचो इतना पैसा नहीं है बाबा। लगता है, दूर से ढोल सुहाने लगते हैं, हमें भी लगते हैं, जो कोई दूसरा काम करता है तो हमें भी लगता है बहुत पैसा है रे बाबा, लेकिन नहीं है बहुत पैसा। जब इंसान उसका खर्च निकालता है, सब चीज़ काट के निकालता है, तो उसे पता पड़ती है। आज 200 रुपये मिले, आज 100 रुपये मिले, तो उससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता है। तो बने रहिए। अभी हम आपको घर का भी टूर कराते हैं, अपना पूरा रूम दिखाते हैं अंदर से। फिर ये ब्लॉग को यहाँ पर एंड करेंगे पूरा घर दिखाने के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ। फिर से ओढ़ लेते हैं इसको भैया। और रे मेरे तो मुँह ही ढक गया रे बाबा, मुँह नहीं ढकना बाबा, बस सर ढकना है रे। चलो भाई चलो। बारिश 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 की बूंदें भिगाने में लगी हैं। अब आप कह रहे हो बारिश में वीडियो रिकॉर्ड कैसे कर रहा हूँ, भैया एप्पल का फ़ोन है, वो कहीं भी रिकॉर्ड कर सकता है, उसके लिए बारिश से कोई लेना देना नहीं है। एंड्रॉयड होता तो मुझे सोचना पड़ता। मेरा एंड्रॉयड मेरे दूसरी जेब में रखा हुआ है, जो भी आपको सैमसंग की आपको दिखाई थी मैंने अनबॉक्सिंग करके, जो फ्लिपकार्ट से ख़रीदी थी। तो ये एरिया है, यहाँ पर हमारी कार खड़ी रहती है, इस जगह कार खड़ी होती है। और जो इधर एरिया हमारा जो बचा हुआ है, यहाँ पर एक ये स्कूटी है आपने देखी होगी, ये अपाची देखी होगी, और यहाँ पर मेरी एक ड्यूक है, और यहाँ पर एक और बाइक खड़ी है। तो यहाँ पर 4 हमारे बाइकर्स खड़े हैं और 5वीं हमारी यहाँ कार खड़ी हुई है। तो यहाँ पर अब बारिश हो गई है और भी ज़्यादा तेज़ तीव्र गति होती जा रही है बारिश की। तो हमें अब अंदर चलना चाहिए। तो आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर चलकर। मेरा फ़ोन भी पूरा नहा चुका है बारिश में, तो अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर क्या क्या रूम हैं, कितने हैं, कैसा लगता है घर। तो बेसिकली ये जो एरिया है हमारा, ये मेन गेट है। तो यहाँ से ये जो एरिया इतना आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली एरिया है। यहाँ पर कुछ नहीं होती है, जैसे हमारे कभी कभी सरसों हो जाती है, गेहूँ होते हैं,
तो कुछ खेत में गेहूँ भरे हुए रखे हैं अंदर पूरे के पूरे, और जो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा सामान है वो यहीं ऐसे ही डाल देते हैं। तो ऐसे पड़ा रहता है इस जगह पर सारी चीज़ें। और अब आपको दिखाते हैं, रूम की सैर कराते हैं। तो हो या रूम का हो, तो यहाँ हमारी ओपनिंग होती है इसकी। तो यहाँ पर जो हमारे मम्मी पापा रहते हैं इस रूम में। तो यहाँ पर ये बेड पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे एक टेबल है, यहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, और यहाँ एक चारपाई भी डाल रखी है पापा ने। और यहाँ पर छोटी सी नन्ही सी एलईडी लगी हुई है। और यहाँ पर है शोकेस, जिसमें आप देख पा रहे होंगे भगवान की मूर्तियाँ हैं यहाँ और भी लगी हुई हैं। और यहाँ हमारी जो मम्मी थी और है भी थी, उनका यहाँ फोटो लगा हुआ है। तो यहाँ पर मतलब शोकेस में शोकेस की चीज़ें लगी हुई हैं, जो सामान है जो कोई रखने वाला वो भी रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर लगा हुआ है एक फ़ोटो, जो आप देख पा रहे होंगे पास से भी। तो ये किसकी, हमारे छोटे जो बीच वाले भैया हैं उनकी शादी का फोटो है ये। और यहाँ पर ये जो है एक लेट बाथरूम है अटैच। तो ये तो था मम्मी पापा का रूम। अब आपको दिखाते हैं भैया भाभी का रूम। तो ये जो एरिया है ये भी खाली एरिया है। यहाँ जो है आपको ऊपर सीढ़ी जाती हुई दिखाई देंगे, इधर लेट बाथरूम है इधर। तो अब आपको दिखाते हैं भैया भाभी का रूम। तो यहाँ पर अभी ये दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो अभी न्यू पेंट कराया है यहाँ पर इस रूम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा रूम। इनके रूम में एसी भी लगी हुई है, लेकिन चल नहीं रही है, ख़राब हो रही है समय फिलहाल ये, और ज़रूरत भी नहीं है, बाहर इतनी ठंड हो रही है। तो और इधर आप इसकी सीलिंग देख पा रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना कलरफुल ये सीलिंग एकदम पीओपी की वैसे लग रही है एकदम। अभी न्यू पेंट कराया है तो 1-2 महीना हुआ है मुश्किल से। और यहाँ पर ये एलईडी लगी हुई है, ऊपर इनके टॉयज़ लगे हुए हैं बच्चों के। और यहाँ दोनों क्यूट बच्चे सो रहे हैं। ये उठते बहुत लेट हैं, आज छुट्टी भी है, वैसे भी संडे है। वैसे ये स्कूल तो कोई सजाता है नहीं अभी फ़िलहाल, क्योंकि एडमिशन अभी स्टार्ट हुए नहीं है जब से कोविड की वजह से बच्चों ने स्कूल गए नहीं है। तो ये था, अभी इन्होंने इनका सामान जो सब बाहर है, क्योंकि यहाँ पर अभी कारपेट बिछाई हुई है जो है वैक्सीन। तो ये जो है कट जाएगी उससे, इस वजह से सिर्फ इन्होंने बेड ही लगा रखा है इस रूम में। और इन्होंने अपना जो है फ्रिज बाहर रख रखा है, और अलमीरा भी इन्होंने अपनी भारी सेट कर रखी है उठा के। तो ये है। और हमारा पीछे जो है, अभी मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ, पीछे हमारा कबाड़ खाना, जिसे लोग बोलते हैं स्टोर रूम। तो हमारा स्टोर रूम भी कबाड़ खाने के जैसे ही है। हमने उसे स्टोर रूम की तरह यूज़ नहीं करा है, हमने उसे कबाड़ खाने की तरह यूज़ कर रखा है। आप देख रहे हो जो भी चीज़ होगी, जो भी यूज़ नहीं होगी, वो सब चीज़ यहीं मिलेगी आपको। देखो आप ये देख पा रहे हो, मनन का एक फ़ोटो है बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा। और यहाँ पर देखिए फुटबॉल भी यहीं पड़ी होगी, जूते यहाँ होंगे, सो कवर यहाँ होगा, यहाँ मेरी अटैची यहाँ होगी। सब चीज़ जितना कबाड़ा होगा आपको सब यहीं दिखाई देगा। देख पा रहे हो आप, दूर दूर तक कबाड़ा ही कबाड़ा नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमारी यहाँ संदूक सी है, ये बड़ी संदूक है, इसमें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ ढोलक है, जो हमारी ढोलक डम डम बाजे ढोल। और बाकी कबाड़ा यहाँ पीछे पड़ा हुआ ही है। तो अब दिखाता हूँ मैं अपना तीसरा रूम नीचे का। तो चलते हैं तीसरा रूम देखने। जैसे कि आपने देखे ही होगा हर वीडियो में, मैं इसी रूम में आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ भी हमारी माता जी का फ़ोटो लगा हुआ है, तो आपको हर जी फ़ोटो। यहाँ ये मंदिर है छोटा सा, यहाँ पर चौकी पे रखी हुई मंदिर। और यहाँ पर इनकी रखी है क्या, इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है। और फिर यहाँ पर आपको ये रूम का यहाँ जो है आपको बेड है, डबल बेड। और यहाँ पर ये है अलमीरा, और ऊपर भी ऐसे कवर खाने से डाल रखा है। यहाँ पर जो मैंने माइक आपको दिखाया था कुछ दिन भी पहले दिखाया होगा, ये वो माइक का वो है। तो ये थी नीचे के रूम का टूर, होम टूर नीचे का। अब आपको दिखाते हैं ऊपर का भी टूर करा के, फिर दिखाते हैं ऊपर छत पे से के साइड में क्या व्यू है हमारे घर का, क्या क्या है हमारे साइड में। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमें देखना मत भूलिएगा। बारिश के मौसम की वजह से सूरज नहीं निकलने की वजह से लाइट की भी आप देख रहे हो कितनी कम है। तो मुझे अपने
फ़ोन की टॉर्च जलानी पड़ रही है। तो अब चलते हैं ऊपर की साइड, तो ऊपर का आपको दिखाते हैं। ओ हमारी माता जी तो सो रही हैं, हमारी माता जी तो झाड़ू लगाने गई थी और सो गई। कोई नहीं। तो ये बाहर का एरिया, यहाँ पर क्या है, खाली पड़ा हुआ है पूरा एरिया। यहाँ पर अभी कोई रूम वगैरह नहीं है, तो पूरा एक खाली छोड़ रखा है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह जो सुखाना है इंसान सुखा सकता है। हमारा तो खाना भी इधर साइड बनता है। किचन है लेकिन किचन में मम्मी को खाना बनाना पसंद नहीं है, तो वो इधर ही बनाती हैं अपने आराम से बैठ कर। आपको खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ मैं यहाँ से कि कैसा नज़ारा है। दूसरी साइड में आपको हमारा एरिया दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जैसे आपको भी दिखाई दी मैंने मशीन, तो यहाँ से यही दिखाई देगी, क्योंकि इधर जो एरिया है वो अपना ही है पूरा। पर कुछ भी सही, मैं हैंडसम लग रहा हूँ यहाँ पर। वाओ सा। तो अब दिखाते हैं आगे आपको। इसे बंद कर देते हैं, वीडियो कभी बंदर आ जाए तो आगे एक आध मम्मी कमेंट जरूर पास करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पीछे आप फ्लैट बाथरूम देख रहे होंगे, यहाँ पर वॉश बेसिन यहाँ मुँह धोते हैं। जिस किचन की बात मैं कर रहा था वो किचन यही है, लेकिन यहाँ पर आपको किचन का एक भी सामान नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक्सेप्ट बर्तन, क्योंकि यहाँ बर्तन धुलते हैं, इस वजह से हम बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ आपको ना यहाँ गैस दिखाई देगी, ना कुछ और दिखाई देगा, ना कोई मसाला, ना कुछ। तो सब चीज़ आपको अलग अलग दिखाई देगी। और यहाँ रखा हुआ है एक और फ्रीज। तो आप दिखाते हैं जो छोटे भैया भाभी हैं, बड़े मुझसे तो बड़े हैं लेकिन बड़ों से छोटे हैं, तो उनका रूम दिखाता हूँ मैं आपको। तो उनका रूम कुछ इस कदर का है उनका, जो आप यहाँ पर उनकी LED लगी हुई थी पहले, लेकिन आप जो मेडिकल स्टोर पर आपको LED दिखाई है वो LED यहीं से लेके गए हैं वो भैया, क्योंकि यहाँ रहते नहीं हैं, भाभी विशाखापट्टनम में रहती हैं, तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ करी है। तो उनका ये जो वॉल है बहुत प्यारी लगती है, इसका लुक बहुत प्यारा आता है। आप देख पा रहे हो कितना प्यारा लुक लगता है इसका दूर से। और इधर उनकी एज यूजल जो आप नीचे देखी ऐसे ही इधर कवर्ड है, और ऊपर उन्होंने सोफ़े के अपने तकिए डाले हुए हैं। और इधर उनका डबल बेड। ये अब वो अकेले रह रहे हैं फ़िलहाल, तो कुछ भी कहीं भी पड़ा रहता है उनका फ़िलहाल। और यहाँ उनका कूलर रखा हुआ है। और आप दिखाते हैं आपको लास्ट रूम, जहाँ हमारी माता जी सोफे पे लेटी हुई हैं, सो रही हैं लास्ट। तो ये है जो आप कल भी दिखाया था मैंने रूम, तो ये वो वाला रूम है। तो ये था हमारा होम टूर। कैसा लगा आपको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम चलते हैं छत पर और आपको छत से दिखाते हैं चारों तरफ का नज़ारा, किस तरीके का नज़ारा है हमारी छत से। चलो चले मितवा, घड़ी में बज गए 8:30 मितवा। बारिश का पानी है, छम छम करता है, छम छम तो छम छम। तो आपको दिखाते हैं हमारी साइड में क्या है। तो साइड में आपको दूर दूर से मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ अभी कर। तो जैसे कि आप पीछे की साइड देखोगे पोखर है एक तरीके की, तो पूरी दूर दूर तक आपको दिखाई देगी तो पोखर। लेकिन यहाँ पर होते हैं इस टाइम पर सिंगाड़े, जो कि अहमदगढ़ की सबसे फेमस खेती है। आप दूर दूर तक नज़र उठाकर जहाँ तक देखेंगे, अगर आज बारिश में पड़ होती तो मैं आपको पूरा अहमदगढ़ में दिखाता कि किस तरीके से खेती होती है सिंगाड़ों की। यहाँ से सिंगाड़ों की एक पूरी रोज़ जाती है, ट्रैक्टर भर कर जाता है, ट्रॉली भर के जाती है दिल्ली में सिंगाड़ों से। तो ये है यहाँ पर पूरी पोखर है। यहाँ पर क्या है कि गंदगी वगैरह इंसान सब यही करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है गंदगी। और उधर जो पूरा पानी है, सड़क का पानी है, पूरा घर टूट गया है, तो उसकी वजह से वो पानी भी पूरा यहीं आता है उसमें अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये है पूरी दिक्कत। और ये यहाँ पेड़ जो अभी आंधी आई थी जो आपको दिखाया था, उसमें ये सारे पेड़ के पेड़ भी तहस नहस हो गए थे। यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे, वो सब टूट के गिर गए थे। तो ये खाली खेत पड़ा है इधर। और जो पीछे की साइड है कॉलोनी है अलग, तो पीछे की साइड को आपको दिखाते हैं कि क्या है पीछे की साइड। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा घर सबसे एक कॉलोनी सी अच्छी सी दिख रही है, इसलिए बढ़िया एकदम अब बनी है एकदम। और यहाँ आपको टावर दिखाई दे रहा है, एक टावर इधर है रिलायंस का, इधर ये पता नहीं आइडिया का है किसका है, इधर ये वोडाफोन का है
टावर तो इस एरिया में बहुत लगे हुए हैं। दूर दूर तक आपको सिर्फ टावर ही टावर दिखाई देंगे। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ आपको टावर ही टावर नज़र आएंगे। तो ये है हमारे पीछे बैक साइड का कुछ व्यू। तो आप दिखाते हैं दूसरी साइड का व्यू जो हमारे साइड में है। तो इधर से आपको व्यू में सिर्फ हमारा घर दिखाई देगा या पड़ोसी का एक थोड़ा सा घर दिखाई देगा, क्योंकि इधर साइड जो हमारी ये खाली पड़ी हुई है पूरा, क्योंकि एक पोर्शन में एक अलग कोने में बना हुआ है ये घर और बाद बाकी पोर्शन खाली पड़ा हुआ है। तो पहले हमारा घर जो हुआ करता था यहाँ हुआ करता था। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर पूरा गड्ढे में घर चला गया था। आप देख पा रहे होंगे पूरा गड्ढे में डूब गया था। जब भी बारिश होती तो पानी भर जाता था, जिसकी वजह से फिर हमने घर इधर बनवाया और इधर पूरा भराव करवाया मिट्टी से, जो कि अब यहाँ लकड़ियों का काम हो जाता है। तो अब दिखाते हैं आपको फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू किस तरीके का है हमारा, तो फ्रंट व्यू दिखाते हैं आपके लिए। मैं बारिश में भीग कर बना रहा हूँ वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब जैसे कि आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, यहाँ से हमारी आपको शॉप दिखाई दे रही होंगी दूर दूर तक ये। तो जैसे कि आप सामने मॉडल देख रहे होंगे या और आपको सब दिखाई दे रहा है, और हमारी ये बीच में एकदम मिडिल में दिख रहा होगा गेट, और बाद बाकी हमारी दुकानें आपको दिख रही होंगी, और सामने आपको ये मेन रोड दिखाई दे रहा होगा। तो ये था हमारा पूरा टूर घर का, ऊपर से नीचे घर का, रूम का, सब जगह का। और यहाँ पर ये खाली जगह छोड़ी हुई है फ़िलहाल अभी तो अब चलते हैं नीचे।